हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे दुनिया की छत। ये दुनिया की छत है तो ये लेसन था नेपाल का। तो देखिए वहाँ पे कैसा रहन सहन होता है, कैसे वहाँ पे हम रहते हैं, वहाँ की जलवायु कैसी होती है, पहाड़ कैसे होते हैं, झरने कैसे होते हैं। तो उन सब चीज़ों के बारे में, खान पान, संस्कृति वगैरह के बारे में दुनिया की छत है इस कहानी के जरिए हमें बताया गया है। तो हम इस कथा को पढ़ेंगे और देखिए इसको अच्छे से समझेंगे। किसी भी लोक कथा को समझने के लिए उस इलाके की जलवायु, रहन सहन, खान पान और संस्कृति को समझना उपयोगी होता है। किस किस को समझना? उसके इलाके की जो जलवायु होती है, रहन सहन होता है, खान पान और संस्कृति को समझना बहुत ही उपयोगी होता है। जिस इलाके में वह लोक कथा सुनाई जाती है, राग की रसी शीर्षक लोक कथा तिब्बत से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? ये तिब्बत से, जिसे दुनिया की छत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूरी दुनिया की छत कहा जाता है, क्योंकि यह बहुत ऊंचे पठार पर स्थित है। किस पठार पर स्थित है? अब ये पठार क्या होता है देखिए। पठार जमीन के ऐसे भाग को कहते हैं जो मैदान से ऊंचा और पहाड़ से नीचा होता है। पठार किसे कहते हैं? जो जमीन के ऐसे भाग को कहते हैं जो मैदान से तो ऊंचा होता है और पहाड़ से नीचा होता है। तिब्बत के पठार पर खड़े हैं। किस पे खड़े हैं? तिब्बत के पठार पर। ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो हिमालय का हिस्सा है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो किसका हिस्सा है? हिमालय का। इन पहाड़ों की एक खासियत यह है कि ये कई रंग के हैं। किस रंग के हैं ये? कई रंग के। भूरे हैं, लाल है, पीले हैं, बैंगनी, गुलाबी, गेरुआ और हरे कलर के हैं। कौन कौन से कलर के हैं? भूरे, लाल, पीले, बैंगनी, गुलाबी, गेरुआ और हरे रंग के। ठीक वैसे ही जैसे छोटे बच्चे अपने चित्रों में मन चाहे रंग भर देते हैं। कैसे हैं ये? जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो अपने मन चाहे अपने मन के अनुसार ही रंग भरते हैं। इन पथरीले पहाड़ों में तरह तरह की मिट्टी और खनिज पदार्थ है। इन पहाड़ों पर क्या है? तरह तरह के खनिज, मिट्टी पर और पदार्थ पाए जाते हैं। सूरज की बढ़ती और घटनी किरणों घटती है, बढ़ती है, तो इनके किरणों के पड़ने से पहाड़ के अनोखे रंग भी चमक उठते हैं। क्या चमक उठते हैं? अनोखे रंग। तिब्बत की हवा में नमी बहुत कम है। इस तिब्बत की हवा में क्या है? नमी बहुत कम है। इस वजह से यहाँ बरसात और बर्फबारी कम होती है। खुश्क मौसम में पेड़ पौधे बहुत नहीं होते। तिब्बत का पूर्वी भाग ही ऐसा है जहाँ घने जंगल पाए जाते हैं। एक तिब्बत का पूर्वी भाग ही है ऐसा है जहाँ पर घने जंगल वन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं यहाँ? घने जंगल। उन जंगलों में पेड़ पौधे, पशु पक्षियों की दुर्लभ किस्में मिलती है। क्या मिलती है? दुर्लभ किस्में मिलती है, तरह तरह के मिलते हैं। तिब्बत की मिट्टी कहीं रेतीली है। तिब्बत की मिट्टी कैसी है? रेतीली है। तो कहीं लाल पीली है और कहीं काली भी है। तिब्बत में लगभग 1500 झीलें हैं। तिब्बत में कितनी झीलें हैं? 1500 झीलें हैं। ये झीलें बनती है। झीलें क्या बनती है? झीलें बनती है पहाड़ों की बर्फ पिघलने से। किससे बनती है ये? पहाड़ों की बर्फ पिघलने से। इनमें मानसरोवर झील का बहुत नाम है। कौन सी झील का बहुत नाम है? मानसरोवर झील का। यहीं से संगपो यानी ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है। संगपो नदी जो है वो है यानी ब्रह्मपुत्र नदी यहीं पे मिलती है। काफी ऊंचाई पर बसा होने के कारण तिब्बत बहुत ठंडा प्रदेश है। ये क्या है? काफी ऊंचाई पर बसा हुआ है, इसके कारण यहाँ पे बहुत ही ठंड रहती है और ठंडा प्रदेश इसे कहा जाता है। यहाँ की सर्दी का हाल मत पूछो। यहाँ की सर्दी का हाल मत पूछो। कहा नहीं जा सकता। ऐसा लगता है जैसे किसी ने फ्रिज में डाल दिया हो। किस में डाल दिया हो? फ्रिज में डाल दिया हो और ऊपर से तेज ठंड हो। दुनिया की छत बच्चों को तिब्बत के बारे में जानकारी देने के लिए दिया गया है। इसमें से प्रश्न नहीं पूछे जाते। हवा चल, बस ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। हवा चल रही है हो इसलिए वहां के लोग हमेशा भारी भरकम गर्म कपड़े पहनते हैं। तिब्बत के लोग कैसे पहनते हैं? वहां हमेशा भारी भरकम कपड़े पहनते हैं और गर्म कपड़े पहनकर हमेशा रखते हैं। तिब्बत लोगों की घर बनाने की कारीगरी अनोखी होती है। अब देखो तिब्बती लोगों के घर बनाने की जो कारीगरी होती है, जो अनोखी होती है, बहुत ही अलग होती है। यहाँ लकड़ी के बने हुए बहुमंजिला घर है, क्योंकि लकड़ी से क्या है, ठंड कम लगती है ना, इसलिए वह वहां पे लकड़ी के बहुमंजिला घर है। लोग अब पत्थर, मिट्टी और सीमेंट के घर भी बनाने लग गए। लेकिन वहां पे अब लोग क्या करने लग गए? पत्थर, मिट्टी और सीमेंट के घर भी बनाने लग गए। खिड़कियां भी अधिक बनाई जाती है ताकि सूर्य की ढेर सारी रोशनी उनके घर के अंदर आ सके। भूकंप से बचाव के लिए दीवार के अंदर और थोड़ा झुकी रहती है। उनकी दीवारें अंदर से कैसी रहती है? झुकी हुई। तिब्बत का सबसे बड़ा शहर है लहसा। सबसे बड़ा शहर है लहसा।
तो 3650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यह दुनिया का सबसे ऊंचा शहर माना जाता है। ये क्या माना जाता है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 3650 मीटर की ऊंचाई स्थित होने के कारण यह दुनिया का सबसे ऊंचा शहर माना जाता है। कपड़ों तथा खाने-पीने के लिए यहाँ का बाजार बहुत ही प्रसिद्ध है। लहसा को तिब्बतियों का दिल माना जाता है और लहसा को क्या माना जाता है? तिब्बतियों का दिल माना जाता है। तो आई होप आपको कहानी कथा जो लोक कथा है वो अच्छी लगी हो। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।